खुदावंद यस्सु के खूबसूरत नाम में आप सभी को मेरा सलाम जय मसीह की। मुझे उम्मीद है आप सभी ठीक हैं। खुदावंद यस्सु के फजल से खुदावंद यस्सु का धन्यवाद जिन्होंने मौका दिया आपके रूबरू हो सके हैं। दोस्तों, आज परमेश्वर ने हम पर एक बहुत ही गहरा भेद प्रकट किया है। इस गहरे भेद को जानने के लिए परमेश्वर के वचन को पूरा सुनिएगा। आइए प्रभु के वचन में चलते हैं। मत्ती 22वां चैप्टर और 15वीं आयत में परमेश्वर का वचन हमें इस तरह बताता है, तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाएं। जो ज्ञानी फरीसी थे वो यस्सु को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि यस्सु सच्चाई का प्रचार करते थे। यस्सु ज्ञानी फरीसियों से बहुत ज़्यादा फेमस थे। हर कोई यस्सु को मिलना चाहता था, हर कोई यस्सु से बात करना चाहता था, हर कोई यस्सु को देखना चाहता था, हर कोई यस्सु को छूना चाहता था। यस्सु बड़े बड़े मौजे कर रहे थे। ये बातें ज्ञानी फरीसियों को पसंद नहीं आ रही थी, इसीलिए ज्ञानी फरीसी यस्सु को पकड़वाना चाहते थे। आइए प्रभु के वचन में आगे बढ़ते हैं। प्रभु के वचन में 16 नंबर आयत में लिखा है, अत उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और तू परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुँह देखकर बातें नहीं करता। इसीलिए हमें बता, तू क्या सोचता है, कैसर को कर देना उचित है या नहीं। उस समय यरूशलेम पर रोमियों का अधिकार था, रोम अम्पायर था। अब यस्सु प्रचार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यस्सु को सुन रहे हैं। वहाँ रोमी सिपाही भी मौजूद है। ज्ञानी फरीसी आते हैं और कहते हैं, हे रब्बी, हे गुरु, हे सच्चे गुरु, जो सच्चाई की बातों का प्रचार करते, हमें ये बता, क्या कैसर को टैक्स देना चाहिए या नहीं। अब देखिए, अगर यस्सु कहते हाँ देना चाहिए तो रोमी सिपाही यस्सु को कुछ ना कहते, यस्सु को ना पकड़ते। पर जो वहाँ लोग थे वो यस्सु से खुश नहीं होते। यस्सु का ये स्टेटमेंट सुनकर उन्हें खुशी नहीं होगी। अब अगर यस्सु कहते नहीं देना चाहिए, जो सामने लोग बैठे हैं वो तो खुश हो जाएंगे, पर रोमी सिपाही यस्सु को आकर पकड़ लेंगे। अगर कोई इंसान होता तो वो फंस जाता बुरी तरह, लेकिन मेरे खुदावंद जो इंसान को बनाने वाले हैं उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मेरे यस्सु के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। कोई क्वेश्चन टफ नहीं है मेरे यस्सु के लिए, कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है। आपके जीवन में जो बहुत हार्ड आपको क्वेश्चन लगते हैं वो खुदावंद के लिए हार्ड नहीं है। वो खुदावंद को दे दीजिए, खुदावंद आपकी ज़िंदगी में से सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। अब ज्ञानी फरीसी जानते हैं कि अब यस्सु फंसेंगे, उन्हें लगता है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। अब यस्सु ने जब सुना ज्ञानी फरीसी पूछ रहे हैं, खुदावंद क्या टैक्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो आगे प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, यस्सु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो, कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वह उसके पास एक दिनार ले आए। उसने उनसे पूछा, यह छाप और यह नाम किसका है। उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। जब ज्ञानी फरीसी यस्सु से पूछते हैं, यस्सु जी टैक्स देना चाहिए या नहीं, तो खुदावंद यस्सु ने कहा, मुझे एक सिक्का दो। जो सिक्का था उस पर कैसर की इमेज थी, या हम कह सकते हैं वह कैसर की इमेज पर बेस्ड था। यहाँ खुदावंद यस्सु ने सिर्फ कैसर की ही बात नहीं की, पर यहाँ खुदावंद यस्सु ने परमेश्वर की बात की। क्या आप जानते हैं, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप पर बनाया, परमेश्वर ने हमें अपनी इमेज पर बनाया। अब गहरे भेद को समझिएगा। जो सिक्का था वो कैसर की इमेज पर था। अब खुदावंद यस्सु कह रहे हैं, तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या टैक्स देना चाहिए, तुम मुझे फंसाने के लिए ये पूछ रहे हो। यहाँ खुदावंद यस्सु ज्ञानी फरीसियों को जवाब दे रहे हैं, तुम मुझे पूछ रहे हो क्या टैक्स देना चाहिए, ये देखो सिक्का, ये
कैसर की इमेज पर बेस्ड है, जो बादशाह है, जो रोमन्स जो उस समय राज करते थे, रोमी बादशाहत का उस समय राज था, और जो कैसर था उस समय का बादशाह था। खुदावंद यीशु ने कहा ये सिक्का जो है उसकी इमेज पर है, तुम परमेश्वर की इमेज पर हो। खुदावंद यीशु ने कहा जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। अब गहरा भेद ये है, जो सिक्का है वो कैसर की इमेज पर है और हम परमेश्वर की इमेज पर है। खुदावंद यीशु ने कहा ये सिक्का कैसर को दो और अपने आप को परमेश्वर को दो, मतलब मुझे दो। हालेलुया। क्या आपको गहरा भेद समझ आया है? आप परमेश्वर की इमेज पर हैं, मैं परमेश्वर की इमेज पर हूँ। और खुदावंद यीशु ने क्या कहा, हम गहरे भेद को एक बार दोबारा पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में। उसने उनसे कहा यह शाप और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा कैसर का। तब उसने उनसे कहा जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। आप परमेश्वर की इमेज पर हैं। खुदावंद यीशु ने यहाँ कहा यह सिक्का तो कैसर की इमेज पर है, उसे दे दो, और तुम परमेश्वर की इमेज पर हो, अपने आप को परमेश्वर को दे दो, मुझे दे दो, मैं तुझे चमकाऊंगा, मैं तुम्हें ऊंचाइयों पर लेकर जाऊंगा। हालेलुया। क्या हमने अपने आप को परमेश्वर को दे दिया है? क्या हमने अपने आप को परमेश्वर को सरेंडर कर दिया कि प्रभु मैं तेरा हूँ, मुझे यूज़ कर? क्या हमने दिया है परमेश्वर को? आज तो हमारे पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है। आज तो हमारे पास परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए समय नहीं है। बहुत लोग कहते हैं मुझे वचन समझ नहीं आता, मुझे ये नहीं होता। आप टाइम नहीं देते हैं। जब आप परमेश्वर की हजूरी में टाइम स्पेंड करेंगे, परमेश्वर का वचन भी आपको समझ आएगा, परमेश्वर आपसे बातें भी करेंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर के हैं दोस्तों, हम परमेश्वर के हैं दोस्तों, हम परमेश्वर के हैं दोस्तों। हमने अपने आप को परमेश्वर को दे देना है कि प्रभु मुझे इस्तेमाल कर। आप जानते हैं परमेश्वर क्यों कह रहे हैं जो परमेश्वर का है, यीशु कह रहे हैं जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, ताकि परमेश्वर उसे रख ले, ताकि परमेश्वर उसे इस्तेमाल करे। हम परमेश्वर की इमेज पर है और खुदावंद यीशु कह रहे हैं जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। हम परमेश्वर के हैं। जब हम अपने आप को परमेश्वर को दे देंगे, परमेश्वर हमें संभालेंगे, परमेश्वर हमें चलाएंगे, परमेश्वर हमें अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर हमें ऊंचा करेंगे, परमेश्वर हमें सिर ठहराएंगे, परमेश्वर हमें पूँछ नहीं ठहराएंगे, परमेश्वर हमें मुबारक ठहराएंगे। फिर हम बढ़ते जाएंगे, हमारा कभी नुकसान नहीं होगा, फिर हमें कोई बीमारी नहीं लगेगी, फिर हम कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। हम सिर्फ परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर की हजूरी में बढ़ते जाएंगे। हम परमेश्वर से बातें करेंगे, हम मूसा की तरह बन जाएंगे परमेश्वर से बातें करने वाले। हम परमेश्वर के नबियों की तरह बन जाएंगे, हम यहोशुआ की तरह बन जाएंगे, हम परमेश्वर के नबियों की तरह, हम दानियल की तरह, हम शद्रक मेशक अबदनगो की तरह बन जाएंगे, जो सिर्फ जीवित परमेश्वर की उपासना करते हैं। हालेलुया। फिर हमारा स्वभाव हमारे परमेश्वर की तरह हो जाएगा, अनखी हो जाएंगे। हम परमेश्वर के अलावा किसी और की उपासना नहीं करेंगे। परमेश्वर आज हमें बदलना चाहता है, परमेश्वर आज हमें चेंज करना चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको चेंज करे तो अपने आप को परमेश्वर को दे दीजिए, अपने आप का समर्पण कर दीजिए। परमेश्वर आपको यूज़ करेंगे, परमेश्वर आपको यूज़ करेंगे। हालेलुया। आइए प्रभु के वचन में हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 24 चैप्टर पहली वर्ष में लिखा है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। प्रभु का वचन कहता है पृथ्वी और जो उसमें है वो परमेश्वर का है, जो इंसान वहाँ रहते हैं वो भी परमेश्वर के हैं। हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर को बिलोंग करते हैं, हम परमेश्वर की संतान है, हम परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। आप परमेश्वर की संतान हैं। अगर आपने अपने आप को परमेश्वर को दे दिया है तो आप परमेश्वर की संतान हैं। दोस्तों, यीशु ही सॉल्यूशन है हर एक प्रॉब्लम के। जीसस इज सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। हालेलुया। सिर्फ यीशु, ओनली जीसस, सिर्फ यीशु ही है। हालेलुया। आज हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो मेरा यीशु है, वो मेरा यीशु है,
वो मेरा यीशु है। आपकी सब प्रॉब्लम्स का सलूशन मेरा यीशु है, इसीलिए मेरे यीशु के पास आइए, आपकी सब प्रॉब्लम्स दूर होंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की तारीफ़ हो। मैं एक मैं प्रचार सुन रहा था, उसमें एक पासवान बता रहे थे, एक व्यक्ति था, वो अपनी बीवी से परेशान हो चुका था, वो अपने परिवार के मेंबरों से परेशान हो चुका था, वो यीशु को नहीं जानता था। उसने सोचा कि मैं अपनी बीवी को भुलाने के लिए, अपने सब परिवार को भुलाने के लिए मैं शराब पीना शुरू करता हूँ। जब उसने शराब पीनी शुरू की और वह शराब पीकर जब घर आता था तो उसे अपनी बीवी एक नहीं, उसे अपनी बीवी दो दो दिखने लग पड़ी। उसे अपने परिवार के मेंबर एक नहीं, अपने परिवार के मेंबर दो दो दिखने लग पड़े। और उसने कहा ये तो मेरी प्रॉब्लम दिनों दिन बढ़ती जा रही है। दोस्तों, जब तक आपकी ज़िंदगी में यीशु नहीं है, प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी, प्रॉब्लम्स बढ़ती नहीं हैं। और कोई सलूशन है ही नहीं, सिर्फ़ मेरा यीशु सलूशन है, सिर्फ़ मेरा यीशु सलूशन है। आपकी हर एक प्रॉब्लम का मेरा यीशु सलूशन है। आपकी हर एक प्रॉब्लम का सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा यीशु ही सलूशन है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे मोहब्बत करता है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। जब आप अपने आप को परमेश्वर को दे देंगे, यीशु ने यहाँ बात की है, जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। हम परमेश्वर के हैं, हमारा जीवन परमेश्वर का है, हमारा दिल परमेश्वर का है, हमने परमेश्वर को देना है, ये ज़िंदगी परमेश्वर की है। जब हम परमेश्वर को ये सब चीज़ें देंगे तो परमेश्वर हमें नया बना देंगे। नया बाइबल का वर्ड है, नया जन्म, नया स्वर्ग। हालेलुया। नई भाषा, नए गीत। हालेलुया। नया आत्मा, ये बाइबल का वर्ड है, नया। परमेश्वर आपको नया बना देगा। फिर आप नए गीत गाएंगे, फिर आप नई ज़ुबान बोलेंगे, फिर आप में नया आत्मा आ जाएगा, आपका नया जन्म हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी नई हो जाएगी, सब कुछ नया हो जाएगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ही नया हो जाए तो अपने आप को परमेश्वर को दे दीजिए। परमेश्वर आपसे मोहब्बत करता है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है और परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन को अच्छे तरीके से टोटली प्रभु को दे दीजिए। बहुत सारे विश्वासी हैं जो चर्च जाते हैं लेकिन वो दुनिया में रहते हैं। अगर आप दुनिया में हैं, आज आपके पास चांस है, टोटली 100% अपना जीवन परमेश्वर को दे दीजिए। 100%। सिर्फ फिर आप परमेश्वर को बिलोंग करेंगे। जब आप फिर परमेश्वर को बिलोंग करेंगे, मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ, शैतान आपके नज़दीक भी नहीं खड़ा रह सकेगा। जब आप अपने आप को परमेश्वर को दे देंगे तो शैतान आपको देखकर ही कांपना शुरू कर देगा। वह आपको दूर से आता देखकर ही भाग जाएगा, क्योंकि परमेश्वर फिर आपके साथ होंगे। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपके साथ हों तो अपनी ज़िंदगी को टोटली प्रभु को दे दीजिए। परमेश्वर आपके साथ होंगे, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को चेंज करेंगे। आइए दुआ करेंगे। ओ रहाबा रेफे साराबा ओ रहालाबा। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर को अपना जीवन देना तो कहिए, प्रभु यीशु, आपने कहा जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, वो परमेश्वर को दो। मैं देता हूँ, मैं देता हूँ, मैं अपना जीवन आपको देता हूँ, मैं अपना जीवन आपको देता हूँ। रूहू काते लेहिमनो साहिलेगे राहू राहेलेबे रागीत रोलोबो शाखा। अपनी सामर्थ से भर दे अपने लोगों को खुदा, ये तेरी सामर्थ से भर जाएं, ये तेरे जलाल से भर जाएं, तेरा जलाल आए। ज़िंदगियाँ नहीं हो रही हैं यीशु के नाम में, ज़िंदगियाँ नहीं हो रही हैं यीशु के नाम में। यीशु मेरा छू रहा है, जो जो कह रहा है, प्रभु मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ। प्रभु ने छू रहा है, रू काले बिसाओ रहबा, वो छू रहा है अपने लोगों को और भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है। उसकी आग बरस रही है, उसकी आग बरस रही है। राबे बेबे बेबे याको मनो हुसारिखे रूह को तो लो बोया ला रेबे साला बाबा बाबा शागुत्रो बो सेगेंद्रा बरा 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 बा मासा। प्रभु अब ये तेरे हैं,
फादर, अब ये तेरे हैं पिता, अब शैतान का इन पर कोई अधिकार नहीं। बंधनों यीशु के नाम में टूटो, हर प्रकार की बीमारियों यीशु के नाम में इनको छोड़ो, क्योंकि अब ये परमेश्वर के हैं। बुरी आदतों छोड़ो यीशु के नाम में, कमज़ोरियों यीशु के नाम में छोड़ो, क्योंकि अब ये परमेश्वर के हैं। परमेश्वर इनका है और परमेश्वर इनके साथ साथ है। रोहोला रबा बाबा रेगेंद्रे बेनो सोरो को बातिरे ले बेशो राही फेंके तालाबा रेबेंद्र बेने गेले बला 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 बलो शाला बस्से काला बरा 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 बमसा, जिनको डॉक्टर्स ने बहुत भयंकर डिसीज़ बताए हैं और कहा है अब आपका बचना मुश्किल है, खुदा आपको छू रहा है और हर बीमारी से शिफा दे रहा है। वो छू रहा है। जब मेरा यीशु छूता है तो बीमारियां भाग जाती हैं, शैतान भाग जाता है और आपको वो छू रहा है। मेरा यीशु छू रहा है और भर रहा है अपनी सामर्थ से, अपने जलाल से, अपने मसाज से, अपनी रूह की आग से। रूह की आग आपकी ज़िंदगी में आ रही है, रूह की आग आ रही है, रूह की आग आ रही है, रूह की आग आ रही है। रबंद्र बिने के लाबा। प्रभु अब ये नए हो चुके हैं खुदावंद, अब ये नए हो चुके हैं। आपने इनको छू लिया है और शिफा दी है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु इन्होंने अपना जीवन आपको दे दिया है, आपने इनकी ज़िंदगी को कबूल किया है। अब आप इनके साथ हैं, अब आप इनके आगे आगे चलेंगे और आप इनको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू प्रभु, थैंक यू प्रभु, हमारी दुआ को सुनने के लिए। आप इनके साथ हैं, आपने गुनाहों को माफ़ किया है और अपने लहू से धो दिया है। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। पिता, आपने हमारी दुआ सुनी। पिता, हम सारी प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन, हालेलुया। हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर को बिलोंग करते हैं। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद के साथ साथ चलना है। दोस्तों, हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर के हैं। ये सच्चाई को याद रखिए, हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर के हैं। शैतान का हम पर कोई अधिकार नहीं, वो हमारे पाँव के नीचे है। खुदावंद आपसे मोहब्बत करता है। आप खुदा के कलाम को शेयर कर सकते हैं। आपका एक शेयर बहुतों के लिए बरकत का कारण होता है। दोस्तों, हम हमेशा ही आपसे ये कहते हैं, परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि परमेश्वर के और भी लोग बरकत पाएँ। और आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए, ताकि आप परमेश्वर के कलाम को सीख सकें। ये नहीं है कि आप एक हमारी वीडियो को देखें और उसके बाद आप जो मैसेजेस आए उन्हें इग्नोर करें। नो, ये हमारा कोई मैसेज नहीं है, ये खुदा का मैसेज है, ये परमेश्वर का मैसेज है। अब आप देख लीजिए, आप परमेश्वर के मैसेज को क्या इग्नोर करना चाहेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपसे मोहब्बत करता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर के साथ साथ चलते रहिए। गॉड ब्लेस यू।